हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएएम के नाम से जानते हैं कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं की कंपोनेंट्स ऑफ द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल। उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट में डिस्कस करेंगे हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस मेल आईडी से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल होता क्या है, तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एक तरह का ऐसा कंट्रोल एक्सेस होता है जो किसी भी आईटी रिसोर्स को यूज करने की परमिशन देता है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं एक्सेस को किसी भी आईटी रिसोर्स को। यानी अगर हमारे पास कोई आईटी रिसोर्स है तो इस आईटी रिसोर्स को कौन यूज कर रहा है उसको हम मैनेज करेंगे। दूसरी चीज, इसको कौन यूज कर सकता है उसकी आइडेंटिटी को हम डिफाइन करेंगे, यानी यूजर हमारा ऑथेंटिकेट है या अनऑथोराइज्ड यूजर है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर। ये इंश्योर करता है कि कोई भी यूजर ऑथोराइज्ड एक्सेस है और जो भी एंटिटी मतलब जो भी डेटा का यानी आईटी रिसोर्स का यूज कर रहा है वो किस सर्विस का यूज कर रहा है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं इसके अंदर मेजर करने का काम करते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि स्टैंड फॉर द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल आईएम। ठीक है, ये इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, कंट्रोल देयर कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स हो, इंडिविजुअल्स हो, एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, यूजर्स हो, वो क्या कर सकता है, किस तरह से किसी रिसोर्स का एक्सेस कर सकता है, स्पेसिफिक रिसोर्स का। तो उन सारी चीजों को हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर देखते हैं। बेस्ट डिफिनेशन आपके लिए ये हो गया कि जैसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं एक्सेस टू द आईटी रिसोर्स, और क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑथराइज्ड एक्सेस है फॉर यूजर एंड एंटिटी के लिए होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें की कंपोनेंट ऑफ आईएएम के बारे में, यानी आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट के बारे में, तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स है। जैसे की कंपोनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट है, यूजर प्रोविजनिंग एंड द डी प्रोविजनिंग है। उसके बाद एंटिटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट के बारे में, तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि मैनेजर्स जो भी होता है, मैनेज हम क्या करते हैं इसके अंदर, यूजर की आइडेंटिटी एंड अकाउंट्स, यूजर किस अकाउंट से उस रिसोर्स का यूज कर रहा है और उसकी आइडेंटिटी है कि नहीं इस रिसोर्स को यूज करने के लिए, असाइन करते हैं यूनिक आइडेंटिफाई टू ईच यूजर। ठीक है, हर एक यूजर्स के पास एक अलग अपना आइडेंटिफाई होता है, मतलब कि आइडेंटिटी होती है जिससे हम क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे सपोज दैट आपका कॉलेज में, आपके स्कूल में, ठीक है, आपका अपना रोल नंबर क्या था कि एक यूनिक की था जिसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जाता था। ठीक है, तो उसी तरह इसमें आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर हर एक यूजर को हम असाइन करते हैं एक यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, जिससे क्या करते हैं कि वो उस यूजर्स जो भी आईटी रिसोर्स हो उसका एक्सेस कर सके और एक्सेस कर सके। ठीक है, जिससे हम पहचान पाए कि कौन सा यूजर आया था और उस डेटा का यूज किया। और ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑथेंटिकेशन में हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं यूजर्स की, वेरीफाई करते हैं कि यूजर्स जो है वो आइडेंटिटी उसकी मैच करती है, यानी जो हमारे डेटाबेस में यूजर है वही यूजर है कि दूसरा है। ठीक है, एंटिटी आइडेंटिटी मैनेज करते हैं। मेथड इंक्लूड द पासवर्ड हो गया, बायोमेट्रिकल हो गया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, यस ओ हो गया। तो ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं हम। आगे बात होती है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है कि डिटरमाइन करते हैं एक्सेस लेवल आफ्टर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बाद एक लेवल आता है जिसका नाम होता है ऑथेंटिकेशन का ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन, इसमें क्या करते हैं, यूजर्स के एक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि यूजर, जैसे क्या होगा कि अगर हमारे पास डेटा, जैसे आपने फाइल रीड राइट, ठीक है, अपेंड, एक
मोड पढ़ा होगा, तो उसकी हेल्प से अगर हम समझे, अगर कोई यूजर है तो सिर्फ फाइल को रीड कर सकता है, कोई यूजर राइट कर सकता है, कोई है तो वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, और कोई क्या कर सकता है, अपेंड कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसको ऑथराइजेशन बोलते हैं कि यूजर्स को कौन सा परमिशन है, अगर जब वो आईटी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो उस रिसोर्स के अंदर वो क्या क्या कर सकता है। सिर्फ डेटा को देख सकता है, डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, डेटा को डिलीट कर सकता है, अपलोड कर सकता है, उसके पास क्या क्या ऑथराइजेशन है, ठीक है, वो क्या क्या उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीजें ऑथराइजेशन के अंदर कंप्लीट होती है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल होता है। एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या होती है कि पॉलिसीज बेस्ड ऑन रूल एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेज एंड एक्सेस मैनेजमेंट हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि हम मैनेज करते हैं जो भी अकाउंट सिक्योरली, जो भी यूजर्स के अकाउंट होते हैं उनको हम सिक्योरली मैनेज करने का काम करते हैं। कंट्रोल एक्सेस होता है क्रिटिकल सिस्टम एंड डेटा के लिए, ठीक है, हम कंट्रोल करते हैं एक्सेस को फॉर द क्रिटिकल सिस्टम एंड डेटा के लिए। यूजर प्रोविजनिंग एंड डी प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक एक्सेस फॉर द न्यू यूजर। हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या तो अगर कोई नया यूजर है तो ऑटोमेटिक क्या करे, एक्सेस कर सके, या फिर हम ऐसा रिवोक कर सकते हैं, एक्सेस व्हेन यूजर लीव द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर जब कोई यूजर्स क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फीचर्स है, जो भी रिसोर्स है, वो यूजर ऑटोमेटिक उसको यूज कर सकता है। और जैसे यूजर क्या करता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जाता है, वैसे हम उसकी सारी परमिशन को छीन लेते हैं, यानी उस अब ये वो इन सारी रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता। तो ये सारी किसके अंदर सारी चीजें आती है, प्रोविजनिंग एंड डी प्रोविजनिंग के अंदर देखने को मिल जाती है। आइडेंटिटी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं आइडेंटिटी को, ठीक है, चेंज ओवर द टाइम मैनेज करते हैं। हर एक यूजर्स की आइडेंटिटी को हम ओवर द टाइम चेंज करते रहते हैं। अब बात आती है बेनिफिट्स की। आखिर हम आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट को जब यूज करते हैं तो उसके क्या फायदा है, तो हम एनहेंस कर सकते हैं सिक्योरिटी एंड ऑथराइज्ड एक्सेस के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी को एनहेंसमेंट के लिए हम ये यूज करते हैं। इफिशियंट यूजर मैनेजमेंट विद द ऑटोमेशन, ठीक है, इफिशियंटली हम क्या कर सकते हैं कि यूजर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेशन। उसके बाद सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस हो सकता है। उसके बाद रेगुलरली, ठीक है, जो भी ऑडिट लॉग्स होते हैं या फिर सिक्योरिटी का कंपाइलेंस होते हैं, इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। यूजर कन्विंस विद यस यस ओ एंड फ्रीडेटली आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस कर सकते हैं हेल्प डेस्क वर्कलोड विद द सेल्फ सर्विस फीचर्स के थ्रू। अब आगे अगर हम बात करें कि क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, वही क्या होता है कि स्टैंडर्ड एक होता है। तो कह रहा है कि क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसको हम क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, एंड बेस्ट प्रैक्टिस डिजाइन टू इंश्योर दैट द सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स, ठीक है। अब आगे बात कर रहा है कि दीज स्टैंडर्ड हेल्प, अब ये स्टैंडर्ड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि क्लाउड, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, द क्लाउड यूजर्स इंप्लीमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा एंड एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द क्लाउड। तो सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की बात अगर हम करें तो एक तरह की ऐसे गाइडलाइंस रूल्स होते हैं जिसको मतलब सारे क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट वाले फॉलो करते हो। अब अगर हम बात कर ले कि कुछ प्रोमिनेंट क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें ISO IEC के बारे में, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लाउड स्पेसिफिक सिक्योरिटी गाइडलाइंस, ठीक है, कि क्लाउड स्पेसिफिक कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है ISO, ठीक है, ISE, ठीक है, ये क्या करता है, फोकस करता है ऑन PII प्रोटेक्शन इन पब्लिक क्लाउड। उसके बाद SOC आता है जिसका फुल फॉर्म होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल 2, ठीक है, ये क्या करता है, इवेल्युएट करता है सिक्योरिटी कंट्रोल को ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी सिक्योरिटी कंट्रोल को इवेल्युएट करने का काम करता है। अब बात आती है NIST SP 800 एंड 144, तो इसमें क्या होता है कि ये ऑफर करता है क्लाउड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी गाइडलाइंस को, ठीक है। उसके बाद CSA और CCM जिसका फुल फॉर्म है क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स को। उसके बाद CSA, ठीक है, CSA और स्टार का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी ट्रस्ट और एश्योरेंस एंड रिस्क हो गया। ये अलाउ करता है सेल्फ असेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटी
पोस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। अगर बात होती है फेड रैम, तो यहाँ पे क्या हो गया, फेडरल रिस्क एंड ऑथराइजेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, सेट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर द क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है, सर्विस फेडरल एजेंसी। आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें होती है। C5 यहाँ पे हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग कंपाइलेंस एंड कंट्रोल कैटलॉग हो गया। ये जर्मन क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, बाय द BSI द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे क्या होगा कि SAR है, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्रोग्राम। इन सारी चीजों के अंदर आप सारी चीजें देख सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा था। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आपसे पूछ सकता है, लेकिन सब प्रोमिनेंट एग्जांपल एक दो पूछ सकता है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सारी चीजें क्या है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।